भाई सही। ये भाई मजा था। बाकी भाई इसकी विन प्लेट से भी कर लेते हैं चेक। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ ना 040, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 040। तो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना कोड, आप तो एक वीडियो बना के चल जाओगे, ठीक है, बाकी यूट्यूबरों से कर जाओगे, मान ली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने किसी का नुकसान किया। तो जी फाइनली तैयार हो गए, सारी चीज़ें आ गई हैं भाई पेंट बूथ के अंदर। सुबह के 3 बजे से बारिश हो रही है भाई, और मेरे को ये था कि यार रुकेगी रुकेगी, लेकिन अभी की प्रिडिक्शन ऐसी है कि भाई सारा दिन बारिश अभी चलेगी भाई। वेट काफ़ी कर लिया भाई, अब वेट नहीं होता, गेट खोलते हैं और अपनी भाई हाइलक्स को लेके चलेंगे। क्योंकि भाई पता है क्या चीज़ है, पेंट तो देखो अपने को कराना ही वाला बम्पर, लेकिन इस लुक के साथ यार ये जो अपना बग डिफ्लेक्टर है ना, जा नहीं रहा। कुछ चीज़ होती है ना भाई जो किसी चीज़ के साथ ही मैच करती हैं। तो भाई अगर ये यहाँ पे फॉर्च्यूनर होती ना सामने बम्पर से, तो फिर तो ये बग डिफ्लेक्टर जच जाता, क्योंकि बोनेट जो उसका है वो बगैर जो अपनी ये बिडिंग आती है ना ऊपर, मतलब जो भी छोटा सा बग डिफ्लेक्टर बोल लो, कुछ भी बोलो, इस ग्रिल का पार्ट बोल लो, तो फॉर्च्यूनर में वो आता नहीं है, ठीक है। बोनेट सेम ही है इसका और फॉर्च्यूनर का, चाहे प्लेजेंटर कोई से भी वेरिएंट आप लगा लो, तो ये चीज़ आप अपनी फॉर्च्यूनर पे भी ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन इस ग्रिल के साथ ये बग डिफ्लेक्टर नहीं जा रहा भाई। अच्छा, तो इसलिए मैं इसको एक दिन चलाया भी नहीं, मैंने खड़े रखा। मैं अपना हाईराइडर चला रहा था और दूसरी गाड़ी का आनंद ले रहा था, तो उस गाड़ी का रिव्यू आपको दूंगा जल्दी, कौन सी चला रहा हूँ अभी मैं। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं भाई, अपना गड्डी को लेकर निकलते हैं। 1 बज गया भाई, अब बारिश का मौसम है। अब बाहर पेंट हो रहा होता फिर तो दिक्कत थी, लेकिन अगर पेंट हो रहा हो पेंट बूथ के अंदर फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाहर में ज्यादा दिक्कत होती है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई जो सामान मैंने रखा था ना, ग्रिल वाला जो पार्ट था बम्पर का, वो मैं उस दिन जा ही नहीं पाया भाई उधर ना, बारिश इतनी तेज हो गई थी। फिर मैं उधर का चक्कर में छोड़ यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इधर का काम निपट गया, मैं जब जाऊँगा ना जिस दिन पेंट हो रहा होगा उसी दिन ले चलूँगा, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं। ये देखो ना, ये पीछे रखे साथ में। अब ये देखो, ये मैंने फ़ोन अपने हाथ में नहीं पकड़ रखा। कुछ भाइयों को लगता है कि मैं फ़ोन हाथ में लेके बात करता हूँ, भाई मैं माउंट लगाता हूँ प्रॉपर, और स्टार्टिंग से मेरी आदत है, मैंने हमेशा जब भी ऐसे बातचीत करी, मेरे 4 हाथ तो है नहीं भाई, मैं माउंट पे लगा के ही करता हूँ भाई। तो कई भाई ने मुझे सलाह दी कि भाई आप ऐसे फ़ोन हाथ में मत रखा करो। एक आधी बार भाई जब ऐसे होता ना, कई बार कोई चीज़ मतलब ऐसे मैं कुछ दिखा रहा हूँ या जस्ट मैंने स्टार्ट किया, माउंट नहीं किया, तब थोड़ा बहुत हो गया। अदरवाइज भाई मैं तो अपना माउंट पे लगा के ही बात करता हूँ आपसे। रोड पे ट्रैफिक कम मिलेगा क्योंकि बारिश हो रही है सुबह 3 बजे से, और एडवाइजरी सुबह ही आ गई थी, स्कूल्स के लिए भी आ गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आज, ऑफिस के लिए भी आ गई थी कि आज वर्क फ्रॉम होम रहेगा। क्योंकि सबको पता है भाई साहब इतनी लंबी जब बारिश होती है तो गुड़गांव में क्या हाल होता है, यहाँ की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। क्या नहीं, इतना रेवेन्यू आता है भाई, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है गुड़गांव, कहाँ जाता है कहाँ लगता है समझ में नहीं आता भाई। ड्रेनों की सफाई कभी मानसून से पहले नहीं होती, देखी हमने तो आज तक देखी नहीं। बजट जरूर पास होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, पर वो करती क्या है, कहाँ करती हैं, कैसे करती हैं, कुछ नहीं है। देख लो ये लेफ्ट साइड में कितना पानी है। ये तो चलो ठीक है, अभी बूंदाबांदी थोड़ी स्लो हो रखी है, जब तेज होगी ना तेज, ये आधी लेन, मतलब सिर्फ एक लेन थोड़ी सी डिवाइडर साइड की बचेगी, बाकी सारी भाई साहब पानी में लबालब मिलेगी। बताओ, ऐसे ही होता है, ये पंप वाले की तरफ चले जाती है, मतलब क्या ही कहने भाई। और भाई इस बार तो सच बताऊं, बहुत सी स्टेट्स और आसाम में तो इतनी ज़्यादा तबाही हो रखी है भाई कि बस पूछो मत। बहुत सारे एनजीओज, पर्सनली भी लोग और भाई सरकार सब भाई वहाँ मदद कर रहे हैं, लेकिन भाई जिसका घर, गाड़ी, परिवार सब कुछ था, मतलब 1-2 रील मैंने आज देखी, भाई इतनी तबाही, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तबाही हो रखी है भाई आसाम में। तो कुदरत का कुछ नहीं पता भाई, कहीं क्या कर दे। हम यहाँ बारिश में ये करते हैं, अरे मौज हो गई, बारिश आ गई, ठंड से राहत मिल गई है, लेकिन उनसे जाके पूछो यार कि उनके घर, उनका परिवार सब उजड़ गया भाई, कुछ नहीं बचा, बताओ यार। और अपने सामने जा रही है भाई स्कॉर्पियो एन फेस लिफ्ट। इसको कह लो चेन्नई वाले का, ये पहले वाली है भाई, क्योंकि रियर में भाई कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। फ्रंट में भी भाई कोई बदलाव नहीं है, फ्रंट में सिर्फ आपका एक कैमरा ऐड हो गया, मतलब वो 180 डिग्री था वो 540 डिग्री हो गया। और 1-2 भाइयों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, विक्रम भाई आप लेट हो गए, आपने रिव्यू लेट डाला। देखो भाई, महिंद्रा ने इस चीज़ का कोई खास इवेंट नहीं किया था, गाड़ी अपना यार्ड्स में पहुंची और भाई फिर लॉन्च कर दी गई, ठीक है, बता दिया गया बिल्कुल चुपके से। हालांकि हमें पता था कि 5 तारीख को लॉन्च होगी भाई स्कॉर्पियन, लेकिन रिवील हमने नहीं किया भाई, ठीक है। और कुछ जगह आपने देखा होगा, वीडियोस आपने देख भी ली होगी 1-2 जगह, ठीक है, और रील्स में भी देखी होगी। और मैंने वो वीडियो खोल के देखी ना भाई, और उसमें 1-2 कमेंट पढ़े,
मेरे को बड़ी हंसी आई भाई। भाई मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब मुंह दिया सभी यूट्यूबर्स पे। भाई मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर आपका कोई डीलरशिप वाला जानकार है, ठीक है, अपने तो हैं लगभग सारे हैं, ठीक है, और आपको एक बात बताऊं, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, वो डरता नहीं है, मानते हो? और जिसके पास कुछ होता है और उसको अहमियत उसकी पता होती है, तो वो चीज़ नहीं करता। डालने में भाई साहब, मैं वीडियो गाड़ी जब यार्ड में उतर रही थी, उससे पहले मान लो जब ट्रक से उतर रही थी तब, या यार्ड में पहुंचते ही तब भी डाल सकता था। लेकिन होता पता है क्या है, फिर आता महिंद्रा का कॉल, मेरे को नहीं आएगा, पहले पहले उस डीलरशिप के पास जाएगा जिस डीलरशिप की वो गाड़ी है। सबसे पहले वो कंपनी, महिंद्रा की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी हुई, उस डीलरशिप के ऊपर पेनल्टी लगाएगी। वहां पेनल्टी लग गई, आपकी एक वीडियो की वजह से उस शोरूम का कितना नुकसान हो गया, ये सोचते हो कभी? कुछ लोग डाल देते हैं वीडियो, स्पाई शॉट्स करके आ जाती है, रोड पे आपकी चल रही है ना, आप डाल दो स्पाई शॉट लेके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी के यार्ड के लिए वो गाड़ी उतर रही है, किसी शोरूम के लिए उतर रही है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐसे स्पाई शॉट्स मत डाला करो। कंपनी आपसे बदला कुछ नहीं लेगी, कंपनी उस डीलरशिप से बदला लेती है, उनका स्टॉक रोक दिया जाता है, उनको गाड़ियां नहीं दी जाती। आप तो एक वीडियो बना के चल जाओगे, ठीक है, बाकी यूट्यूबरों से कर जाओगे, मान ली बात आपकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपने किसी का नुकसान किया, और साथ की साथ उस यार्ड के गार्ड की भी नौकरी जा सकती है, ठीक है ना, और वहाँ पे जो उतार रहा है उनकी भी जा सकती है कि आपने कैसे ये करने दिया। हालांकि दुनिया भर के आते रहेंगे आगे भी, मेरी इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी पे, कोई अपना चैनल शुरू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो लेकिन ये तरीका मुझे सही नहीं लगता। मैंने भी चैनल स्टार्ट किया था भाई, ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। देखो कुछ एथिक्स आपके ना होने चाहिए, ठीक है, तो वो अगर आप एथिक्स को फॉलो करके अगर कोई चीज़ करोगे, अब मेरे पास भी वीडियो शूट होकर रखा था, डालने में मैं डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला। जिस दिन लॉन्च हुई उसके एक दिन बाद डाला। और बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तुम सिर्फ E20 में और हाइलैक्स में इसमें लगे। भाई अपने को कोई ना ऐसे कंटेंट की भूख नहीं है। हमारे जो व्यूज़ आते हैं, जो जेन्युइन, हमारी जो सब्सक्राइबर फैमिली है भाई, हम उसमें खुश हैं, और जो जेन्युइन लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बस यही एक बात थी, मुझे आपको कहनी थी, बतानी थी कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। हाँ, जब गाड़ी लॉन्च होती है, हमें किसी इवेंट में बुलाया जाता है, तो हम जाके आपका वहाँ से बना के देते हैं आपको, ठीक है। तब भी मैंने आज तक, आप देख लेना मेरे चैनल उठा के, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन गाड़ी लॉन्च हुई है और मैंने उसी दिन डाली हो। तो मैं अपना आराम से शूट करके बढ़िया से उसके बाद अपना नेक्स्ट डे डालता हूँ भाई। सबको ये था मैं पहले, कोई बात नहीं भाई, आप डाल लो, ठीक है, अपन आराम से अपना नेक्स्ट डे डालेंगे, अपने टाइम पे डालेंगे। तो ये चीज़ है भाई। मैंने अपना शाम का टाइम भी सबसे अलग रखा था भाई गुड़गांव में, कि किसी के साथ कोई क्लैश ही ना हो। कभी मान लो एक साथ शूट कर रहे हैं, कोई यूं कि आज इस टाइम नहीं डालनी, आज इस टाइम डालनी है, इस टाइम डालनी है, इस टाइम डालनी है, तो ये सारी बातें होती हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए कोई मतभेद नहीं आए रिलेशन में किसी भी प्रकार का, तो अपन ने अपना टाइम ही सबसे अलग, पहले 2 बजे था, लेकिन फिर ऑफिस और कोर्ट में अपना भाई तालमेल नहीं बन पाता था इस तरीके से, तो मैंने फिर 2 बजे तो नहीं बन पाएगी, फिर मैंने 4 बजे रखा था, और फिर उसके बाद ना, नहीं यार 5 बजे बिल्कुल सबसे अलग टाइम रखते हैं। सबकी वीडियो अपना 11-12 जिसकी सुबह आनी जैसे आनी आ जाएगी, अपना 5 बजे आराम से डाल लेंगे। कोई यूँ कहे ना भाई मेरे व्यूज़ खा लिए, कोई यूँ कहे मेरे खा लिए, अपन ने किसी के व्यूज़ नहीं खाने भाई। जो जेन्युइन जनता हमारी है, हमें तो उसके व्यूज़ चाहिए भाई, उनका प्यार चाहिए, वो हमें प्यार दे देते हैं। आप लोगों ने हमें बनाया भाई, किसी कार ब्रांड या किसी और ने ऐसे नहीं किया, ठीक है ना, तो आप सबका प्यार चाहिए, समझे? हाँ, और रही बात भाई E20 के कंटेंट की, तो अब मेरे में हिम्मत है भाई, मैं डालता हूँ, ठीक है। मैं इस सोच से नहीं डालता कि मेरे को व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, समझे मेरे भ्राता शरी। तो बात सिंपल सी है भाई, जो चीज़ हो रही है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद मैंने उसमें वीडियो डाली थी, उसके बाद सब ने कहा कि विक्रम भाई एज ए ऑटोमोबाइल क्रिएटर आप अपना ऑटोमोबाइल सेगमेंट से, मतलब पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, मैं अपना ऑटोमोबाइल क्रिएटर हूँ, तो मुझे ऑटोमोबाइल से जुड़े रहना है, लेकिन ऑटोमोबाइल में अगर जो कुछ होगा तो वो तो मैं आपको बताऊँगा ना भाई। और आज की डेट में झारखंड में वो भाई अपना अनशन में बैठा, उसे पानी तक त्याग दिया भाई। मैंने स्टोरी डाली आज, ठीक है। अब कहाँ है मेन मीडिया, कहाँ है CJP?
आप सब कह रहे थे ना विक्रम भाई आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो सीधे। अरे भाई कितनी बार समझाऊं भाई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। विश्वास करोगे मैंने पिछली 2 बार में तो वोट ही नहीं दिया है भाई, मन ही नहीं करता देने का। हालांकि आप कहोगे तो गलत बात, आपको देना चाहिए था। वहां जाके नोटा दबाओ उसका कोई मतलब है ही नहीं। कोई मानता है? मुझे तो नहीं समझ में आता कि नोटा को कोई सीरियस लेता होगा। ठीक है, मैं तो चाहता हूं भाई दोबारा से बैलेट पेपर आ जाए। वैसे ही आप भाई पेपर का नुकसान तो कर ही रहे हो, आपको पता ही है भाई, सरकारी दफ्तर कह लो, प्राइवेट दफ्तर कह लो, कहीं भी चले जाओ यार। ठीक है, इवन हम अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने चले जाएं, वहां पे भी कहीं आरओ खुल रहा है, कहीं ये पेपर कहीं वो पेपर, बिल खाम में पेपर वेस्ट हो रहे हैं। तो बैलेट पेपर पे करा लो भाई, उसको रिसाइकल्ड पेपर से बना लो बैलेट पेपर को। ठीक है, उससे कराओ वोटिंग भाई, फिर सबको सच पता लग जाएगा किसको वोट मिलती है किसको नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता भाई, मैं सिर्फ अपने देश को सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने देश के संविधान को मानता हूँ, बस सिंपल सी बात है ये। हाँ, अब इसमें चाहे कोई जो मर्जी जोड़ ले, कई लोग अभी भी यही होंगे, पूरा वीडियो देख के आएंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप देखेंगे और फिर अपना। और कई लोगों की तो ना मुझे वो ये लगती है कि मतलब वीडियो देखा नहीं और अपना तर्क दे देंगे भाई उसके ऊपर, सिर्फ थंबनेल को देख के। अरे यार एक बात, कोई पिक्चर लॉन्च होती है, रिलीज होती है, तो उसकी भाई साहब सिर्फ पोस्टर से ही सब कुछ पता लग जाता है क्या आपको? उसकी स्टोरी लाइन देखोगे तब पता लगेगा ना, तब उसके बाद तो जजमेंट आप दे पाओगे। जो मूवी रिव्यू वगैरह करते हैं वो जब फिल्म देख लेते हैं उसके बाद ही तो क्रिटिक्स वाले जो होते हैं वो बाद में तो बताते हैं कि हमने देखी, हमने ये अच्छा लगा ये बुरा लगा। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझे? तो खाली उसके कवर से मत जज करो यार। बस यार बहुत ज्ञान हो गया आज का, है ना? चलो अपनी गड्डियां काम कराते हैं। पहुंच गए जी हम स्टोर पे, और भाई बारिश जमा भी हो रही है, और ये देखो भाई रीजन चल रहा है। लेकिन आरपीएम आप कहोगे विक्रम भाई ये तो नॉर्मल है, ये कैसा रीजन है भाई? तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना भाई, वो इसको लेना होता है। तो ये ऊपर भी चला जाता है और ज़्यादा हो जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए कम हो जाता है। मैनुअली करके देखूँ बढ़ेगा? अब बढ़ गया। टोयोटा भी इंडिया में आके भाई साहब बदल गया। कैसी रिलायबिलिटी हो गई है कि इसको बताना पड़ रहा है कि तेरा टेम्परेचर तो कम कर रही है। ऐसे कैसे रीजन करेगी? 3 ही ब्लॉक थे भाई इसके अंदर। अभी ये ब्लॉक देख रहे हो ना आप, बार जिसको बोल रहे हैं, तो 3 बार ही थे। एक तो फटाफट ही चला गया था, तो फिर मैं इसलिए अंदर अभी लेके नहीं गया भाई गाड़ी को। मैं एक बार रीजन हो जाए अंदर फिर ठीक नहीं है ना रीजन करना। रीजन हमेशा खुले एरिया में होना चाहिए, आसपास ओपन होना चाहिए। चलो ये हो जाता है, फिर चलते हैं अंदर। चलो जी रीजन हो गया है कंप्लीट। माइलेज थी 9.3 की, 9 पे आ गई। 0.3 का ड्रॉप हो गया भाई 3 बार जाने में, इतना कम हुआ। लगती तो है भाई, बताओ। तेल भी हमारा ही लगे, रीजन भी हम ही करा हुआ है, डीएफ भी हम ही डला हुआ है, और ब्लेंडेड फ्यूल भी हम ही डला हुआ है। वाह, फिर आरपीएम बढ़ गया। कंप्लीट नहीं हुई थी क्या अभी? है कुछ बचा खुचा रह गया था क्या लास्ट में? है रह गया भाई थोड़ा बहुत बचा खुचा। कर ले भाई, दोबारा कर ले। रीजन कंप्लीट हो गया था भाई, ये देखो करते करते फिर ब्लॉक चला गया ना। रीजन कंप्लीट हो गया था लेकिन लास्ट में बगैर ब्लॉक के बस डीपीएफ का साइन आ गया था। अब एक बार देखो मैनुअल डीपीएफ को दबा के, नहीं नीचे मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल, डीपीएफ नॉर्मल। ठीक है जी, चेक हो गया, डन है अब तो। ले वे बारिश ने, राम जी ने थोड़ा तो साथ दे दिया। बारिश थोड़ी रुक गई। कलर मैच कर रहे हैं, टिंट एक बार मैच कर रहे हैं, जो सेम इसका टिंट आता है ना। अरे उस्ताद जी गिरा दिया। सेम इसका टिंट मैच कर रहे हैं, सुपर वाइट इसका कोड लिखा हुआ। अच्छा हाँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इसका हाइलक्स का सेम ही कलर है ना, सुपर वाइट। तो 040 थोड़ा वाइट ज़्यादा नहीं है, हल्का सा वाइट है। अच्छा हाँ, इधर से सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सेम तो है, वो भी सुपर वाइट तो आ रही है टोयोटा की। और इसमें आपकी आरसी भी सुपर वाइट ही होगा। हाँ सुपर वाइट ही है, जब सुपर वाइट है तो आरसी सुपर वाइट ही आएगा। इसमें तो आता है ना, मैंने इसमें हाइलाइट्स वाले में तो ये। अच्छा ठीक है डन है। थोड़ा बना के फिर मैच भी करोगे इसके साथ लगा के? नहीं सर, ये फॉर्मेशन। अच्छा इसी फॉर्मूले से चलोगे फिर आप? चलो ठीक है। बाकी भाई इसकी विन प्लेट से भी कर लेते हैं चेक। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ ना 040, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 040। तो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना कोड, ये इसका कलर कोड है भाई 040। चलो फिर डन है, ये तो ठीक हो गया ना, डन हो गया। चलो भाई हाँ कर दे उस्ताद, बंद कर दे। जो सामान था जिसमें क्लियर कोट लगवाना था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा था ना आपसे कि भाई क्लियर कोट लगवाए नहीं लगवाए, तो आपने कहा था विक्रम भाई लगवा लो। और इसीलिए भाई मैं हाइलक्स लेके आया था, क्योंकि कलर मैच करना था, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी में भी आ सकता था। तो ये कारण था कि मैं हाइलक्स को लेके आया। और ऐसे मौसम में, ऐसी बारिश में है
हाइलक्स ही बनती है भाई। कलर ना अभी मैच करना होता ना, जब भी मैं हाइलक्स ही लेके आता भाई। हाँ। ये रे भाई अपने ग्रिल, लोअर ग्रिल, ठीक है, मतलब स्किड प्लेट बोल लो आप लोअर इसको। और ये बम्पर के पार्ट, ये साइड में जो लगता है, अब होएगा पेंट ये भी, पर मैं सोच रहा हूँ इसको लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। और ये देखो बम्पर पे अपना बढ़िया अस्तर लगने के बाद ये देख लो। हालांकि ये माउंट भी साथ में उतराया, वो खोला नहीं मतलब अलग से। ठीक है यार, क्या करना था, सेटिंग बिगड़ जाएगी खाम खा में, तो इसको साथ में लगा रहने देते हैं। इसको पहले उसको बम्पर को मास्क करके इसको ब्लैक पेंट कर देंगे, ठीक है, फिर इसको मास्क करके उसको पेंट कर देंगे। क्लियर कोट सारे पे एक साथ लग जाएगा, तो फिर ये इस तरीके से अपना बढ़िया हो जाएगा। ये देखो भाई, ये हो रही है सैंडिंग, ये प्राइमर की सैंडिंग हो रही है। अब ये प्राइमर की सैंडिंग होने के बाद फिर एक बार इस पर हल्की फुल्की पट्टी चेक होएगी, क्योंकि वैसे हमने इसके ऊपर कोई बॉडी फिलर फिल नहीं किया है भाई। पहले जो ये बम्पर था, इस पूरे बम्पर को भाई पहले अपना सैंड किया प्रॉपर अच्छे तरीके से। ये देख रहे हो ना, प्लेन प्लेन सा हो गया, क्योंकि काफ़ी भाइयों को ये संकोच था कि विक्रम भाई इसमें वैसी फिनिशिंग आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, तो बॉडी फिलर हमने नहीं भरवाया, बस सैंडिंग का अच्छे से ध्यान रखा है। तो अब इसके ऊपर ये अस्तर वगैरह सब लगा हुआ है, देख रहे हो आप, कंप्लीट पे लग गया। तो अब ये देखो भाई ऐसे सैंडिंग कर रहे हैं, सैंडिंग करने बाद फिर हल्की सी एक बार पट्टी चेक करेंगे, स्मूथनेस, वो वाला पार्ट को देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया, पीछे रखा हुआ है। तो एक बार ये हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने को तैयार करके फिर पेंट मारेंगे। तो सैंडिंग के बाद भाई पट्टी चेक हो गई, और ब्लैक कोट जो होता है ना ये, तो इससे ये पता लग जाता है कि कहाँ पे इनको सैंडिंग करनी है, कितना इनको सैंड करना है, कहाँ पे, एक लेवल का पता लग जाता है भाई। फिनिशिंग हाथ अभी मैं लगाऊंगा नहीं, पर भाई पूरा प्लेन हो गया भाई। पूरी कोशिश है भाई, और पूरी उम्मीद है कि जो फिनिशिंग जो मेटल पे अपनी पूरी बॉडी पे है ना भाई, वो फिनिशिंग अपने को इसके ऊपर मिलेगी। तो जी फाइनली तैयार हो गए, सारी चीज़ें आ गई हैं भाई पेंट बूथ के अंदर। अभी आपको वैसे वाइट वाइट दिख रहा है, वाइट नहीं है, ये अस्तर है, पर तैयार होके भाई साहब ये देख रहे हो भाई, आ जाएगी फिनिशिंग मस्त वाली। अभी तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस पर, ठीक है। कंप्लीट भाई साहब पूरा बढ़िया से रेडी कर लिया सारी चीज़ें, ये देख लो। और ये बम्पर देख लो भाई, हल्का सा हाथ लगाऊं, आह मक्खन पूरा है। बस अब तो इंतज़ार है ये पेंट हो, फिर आपको दिखाता हूँ। चलो जी, पेंट वर्क कंप्लीट हो गया, और अभी बेकिंग हो रही है, और रात के बज गए भाई 10:15। ये देखो 10:10 हो गया टाइम, तो अब बेकिंग होने देते हैं। देखिए यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा नहीं, देखो इतना ही दिख पाएगा। चलो ठीक है भाई, इसको होने देते हैं बेक। अब ये देखो बेकिंग पे लगा हुआ ना, बेकिंग मोड, तो ये आधा घंटा अभी बेक में रहेगा, फिर बंद करेगा, फिर इसमें से कल सामान निकलेगा। लो भाई 48 घंटे के बाद, मतलब पूरे 48 घंटे अभी हुए नहीं है, आ गया भाई मैं अपनी हाइलक्स को लेके। हेलो जी, अगेन वेलकम बैक इन द सेम व्लॉग। भाई 48 आवर्स होने वाले हैं जब मैं अपनी गाड़ी का जो बम्पर है वो पेंट करवा के गया था रात को 10 बजे, और समीर भाई आ गए हैं। एक तो फ्राइडे को भाई होता है ऑफ समीर भाई का, तो समीर भाई थे नहीं, और मेरे को भी ये था कि भाई बम्पर पेंट हुआ है, तो वो अपना भाई अंदर से बढ़िया बेक हो गया था, उसके बाद वो आराम से एक दिन ले, और मेरे पास कल टाइम है। तो इस तरीके से मैंने शेड्यूल किया था कि भाई आराम से जब वो सूख जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, तब अपन इसको ना फिट कराएंगे। तो समीर भाई एंड उनके साथ जो उनका भाई पार्टनर है, ठीक है, वो अपना भाई दोनों मिलकर अभी इस बम्पर को खोल रहे हैं, और फिर शुरुआत होगी भाई हमारे भारी भरकम बम्पर को फिट करने की। क्या नहीं, हमारा जो प्रोमैन वाला बम्पर है वो भाई फिट होएगा वापस से, और आप सबको पता ही है भाई, इस वीडियो में आपने देख लिया कि हमने उसको पेंट करा दिया है। वो भी दिखा दूँ क्या अभी कैसे वो दिख रहा है? चलो वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ये तो सिर्फ हमने ना टोटल 5 पेज पे था भाई, 1 2 3 4 और एक ये सेंटर वाला, टोटल 5 पेज पे हमने इस बम्पर को रखा था। अभी टेम्परेरी रखना था ना भाई, हाँ सेंसर प्यार से निकालने, सेंसर की भाई जो क्लिप है वो उस पर लगा दी थी, तो इसको हमने डैम्पिंग पे भाई अपना लगाया था, ठीक है। इधर भी डैम्पिंग और इधर भी डैम्पिंग। चलो जी, सेंसर भी हट गए, इधर से लॉक आराम से निकाल ले भाई, हाँ चलो जी उतर गया जी बम्पर। अच्छा भाई, इस बार क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है ना बम्पर की, ये मैं हटा रहा हूँ भाई, इनको अपना हटा के अपना आराम से रख लेंगे। एक 10 नंबर का बोल्ट वो वहाँ है, और 2 ये लॉक होते हैं, एक लॉक ये नीचे होता है, तो ये अपना हटा के इसको हम आराम से रख लेंगे, क्योंकि जब वो बम्पर है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती भाई यहाँ पे लॉक की ना, तो ये अपन को वहाँ पे टच नहीं करेगा, प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग सही से आ जाएगी, है ना समीर भाई, है ना? हाँ, जब कभी हमारे को लगा कि हमें फिर कभी वो बम्पर कभी लगाना है या कोई ऐसी फिटिंग, तो इन फिटिंग को हम दोबारा से लगा लेंगे।
एक लॉक है, मतलब टोटल मिला के 1 2 3 4 5, 3 एक नट और नीचे आपका वो ये लगाना पड़ेगा। लाइट का नट है ना ये दोबारा लगेगा। ये वाला जो नट है ये लाइट का है भाई, ये दोबारा लगेगा। बाकी अपना फेंडर वेंडर कुछ नहीं जुटा ही नहीं क्योंकि ऊपर से था। चलो जी ये भी डन हो गया। और ये रहा भाई हमारा बम्पर फिट फिनिश। देखो भाई, हाय हाय हाय, हाथ हटाने का मन ही नहीं कर रहा। हालांकि इसकी जो फिटिंग्स लगनी है ना, नीचे जब ये बम्पर एक्स्ट्रा एक्सटेंड होता है वो वाली चीज़ें बाद में लगाएंगे। ये जाली भी हम बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको तो हम लगा सकते हैं अभी यहीं पे। खैर समीर भाई कह रहे हैं सर पहले इसको पूरा फिट कर लेंगे उसके बाद रहें, क्योंकि देखो फॉग लैम्प तो हम अभी यहीं फिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वायरिंग वगैरह है वो अपना टाई बेल्ट से अच्छे से बांधनी है सारी चीज़, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ना ये बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये बाद में लग जाएगा, ऊपर वाली जाली, ठीक है। और ये देखो ये भी ग्लॉस हो गई थी, तो पहले इसको लगाएंगे फिर बाकी इसकी सारी फिटिंग्स को लगाएंगे। आज तो थोड़ा वजन कम हो रहा है, कुछ कुछ सामान उतर रहा है ना। ए भाई साहब ये देखो ये पूरा ऐसे जाएगा यूँ। तो अभी फिट किए जा रहे हैं भाई इसके फॉग लैम्प। दोनों फॉग लैम्प पहले फिट हो जाएंगे फिर बम्पर फिट कर दें। कनेक्शन वगैरह तो इसका फिट होने के बाद हो जाएगा। तो अभी 4:30 बजे भाई काम स्टार्ट हुआ है अपनी हाइलक्स का। देखो पेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको स्टार्टिंग में ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये जो हमने कलर बनाया है, मतलब जो कलर किया है बम्पर पे, ये बॉडी कलर्ड है भाई, ठीक है। और जो PPF है वो थोड़ी सी देखो मैजिक पी है तो हल्का हल्का उसमें येलोइश रहेगा, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी भाई अपना उस कलर में आ जाएगा। ये देखो भाई तसल्ली से बैठ के जाली फिट की जा रही है भाई, है ऊपर वाली ग्रिल की। ये भाई ऐसे ही बैठा रहेगा पकड़ के, उसको सही ड्यूटी लगा दी तुमने यार भाई। हाँ पहले ये लगेगी ना भाई, हालांकि ये लगने के बाद भी लग सकती है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर फिटमेंट में जाएगा क्योंकि हमने इसके एडजस्टमेंट को लूज़ नहीं किया था ना, सीधा हमने चेसी से ही ओपन किया था, तो ये सीधा फिट होएगा, इसलिए प्ले वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारे को पहले लगानी पड़ेगी भाई। फाइनल तैयारी हो गई है बम्पर को फिट करने की, और ग्रिल के ऊपर थोड़ी मास्किंग टेप लगा ली है, हल्का फुल्का स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। आगे से थोड़ा डाउन ही रखना पड़ेगा तब जाएगा ऊपर। हाँ धीरे धीरे धीरे, भारी बहुत है भाई। उधर आ गया भाई, आगे की तरफ झुका के रखना है थोड़ा। हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। उस तरफ तो गैप काफ़ी है, उस भाई की तरफ गैप काफ़ी है। बस अब इधर से फंसाना है। हाँ चलो भाई मैं थोड़ा सा कैमरा रखता हूँ नीचे में, सेंटर में लगवाता हूँ। ले भाई साहब हो गया फिट। थोड़ा सा जैक का ही इस्तेमाल किया भाई हमने, उसको वो टेट्रा फोम लगा के, मतलब हेड लॉन्च जिसको बोलते हैं, वो लगाई, नीचे से उसको सपोर्ट दिया और एकदम से अपनी प्लेस पे चला गया। वाह ये देखो भाई साहब, ये हो गया भाई हमारा बम्पर फिट। अभी यहाँ वाला पार्ट बाकी है भाई लगना, ये रखा हुआ, ठीक है, और एक वो रखा हुआ, तो ये लगेगा अभी, तभी बम्पर थोड़ा नीचे तक आएगा ना, नहीं तो बम्पर इतना है, देख रहे हो। ऑप्शन है आपके पास भाई, अगर कोई चाहे तो भाई अपना इसको ऐसे रख सकता है, किसी को एक्सटेंशन नहीं करना, पर एक्सटेंशन ठीक रहता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा बम्पर हो जाता है, क्या नहीं। ऑप्शन मिल जाता है, करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं है। ऊपर वाली ग्रिल लग गई भाई, उसमें अभी बीच में टोयोटा लगना बाकी है, तो वो अभी लगेगा। लो जी उस्ताद जी बम्पर लग गया भाई। 2.5 घंटे लगे भाई टोटल, कुल मिला के अपने को 7 बज गए भाई। तो 2 घंटे नहीं 1 घंटे में खुला था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा भाई। फिटिंग करते टाइम आपको पता है भाई एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, नट बोल्ट हर जगह, देख रहे हो हैं, कोई स्क्रैच ना लगे, नट बोल्ट का ध्यान के साथ साथ स्क्रैच ना लगे। देखो ये तो हमने एक्स्ट्रा जो बुल बार है वो लगवाना ही नहीं, तो ये नट वापस से कसे गए, ठीक है। ये वाला हमने बॉडी कलर में ही ले लिया, और ये अगर मान लो कभी हमें अलग कलर का रखना भी है तो हम कभी भी इसको कर सकते हैं, ये भी हमने बॉडी कलर में ले लिया था, ठीक है जी। आगे वाली जो ये वाली प्लेट है और नीचे वाली जो 2 हैं ये अपना सेम कलर में है, और ये ग्लॉस में आ गई। ये वाली थोड़ा डार्क थी। सारी फिटिंग आप देख लो भाई बढ़िया से। नीचे जो देख रहे हो ना आप 4 होल, वहाँ पे भाई अगर आपको विंच लगानी हो तो आप विंच इस गाड़ी के अंदर लगा सकते हो, मतलब इस बम्पर पे आप विंच लगा सकते हो, ठीक है। और आज मैंने ना आपको सारी फिटिंग होते हुए दिखा दिया, मतलब जिस दिन हमने लगवाया था उस दिन मैं नहीं दिखा पाया था, उस दिन नहीं था मैं वहाँ पे, और आज दिखा दिया। अब वो पार्ट लगाएंगे, उससे पहले एक बार ये खुला है ना, क्या पानी वानी अच्छे से लग जाएगा, तो एक बार गाड़ी की वॉशिंग करा लेते हैं। मौसम हालांकि ऐसा ही है भाई, और फिर भी एक बार करा लेते हैं। अब देखो डिफरेंस तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा कैमरे में, विजिबल में इतना नहीं है, कैमरे पे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, महीने 2 महीने में देखो, जैसे वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था जब
हमने कराया था, तो वो भी लगभग अब मैच करने लग गया। ठीक है जी, पीछे वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देख लो, ये भी लगभग मर्ज कर गया। हल्का सा ब्राइट है पर मर्ज हो गया। अब आगे वाले फ्रंट बम्पर को दिखाऊँ ना मैं आपको, जो इसका जेन्युइन वाला था, तो इसको आप देखो, ये देखो, ये भी वाइट है, ठीक है ना। तो वाइट तो है ही भाई गाड़ी। अब इसके ऊपर भाई इस पार्ट पे, इस बम्पर पे भाई पीपीएफ करना बहुत तगड़ी महाभारत हो तो जाएगी, बट पीसीज के अंदर होएगी, तो उसका क्या ही फ़ायदा करने का, हो जाएगा भाई अपना। थोड़ा सा ब्राइटर साइड है, देखो ये अपना सेंसर है ना, ये देखो ये हमारा गाड़ी का कलर है, एक्चुअल कलर, और ये देख लो प्रॉपर मैच कर रहा है, ये नए वाला सेंसर है भाई, ठीक है। तो ये बात चीज़ है कि कलर अपना प्रॉपर मैच है, और मैंने भाई गाड़ी वाला ही कलर कराना था। चलो जी, वॉशिंग पे लगा दी, बोनट में पानी भी लग गया, ठीक है, कर दूंगा नीचे बोनट को, चलो कोई नहीं भाई, यहाँ थोड़ा सा शैम्पू भी मार लेगा, ठीक है। टायर वायर बढ़िया से चमक जाएंगे, अंदर भी साफ़ करा देंगे। बाहर देखो मौसम तो है ही भाई, ठीक है, अभी तो थोड़ा खुला हुआ है, फिर बरस जाएगा भाई राम जी। आधा घंटा खुलता है, 1 घंटा खुलता है, फिर बरस जाता है 15 मिनट भाई, यही चल रहा है। पर कोई नहीं, अपन अपनी पूरी साफ़ करके लेके चलेंगे भाई। चलो जी, अब हो गई है भाई अपनी गड्डी कंप्लीट, बाकी अभी इसको घर ले चलता हूँ, घर चल के आपको तसल्ली से दिखाता हूँ। और ये देख लो टोयोटा की जो ये लोगो है ना भाई, सिर्फ ये हमने अपना वाइट में कर दिया भाई, इससे मैच करता हुआ। अब आप बताओ, ये वाइट ही रखना था या किसी और कलर में इसको लेके जाना था? मेरे को ये लगा यार कोई और कलर है नहीं अपनी गाड़ी के ऊपर ना, तो मैं कोई और कलर डालना ही चाहता था, क्योंकि ना तो हमने कैलिपर्स अलग पेंट कर रखे, ना कुछ और चीज़, ठीक है ना। तो बस अब एलॉयज़ उस कलर के रह गए, सारा कार्बन फाइबर हो गया वाइट। चलो यहाँ भी अपना स्टोर बढ़ा दिया, सब चले गए, मैं यूँ घर चल के दिखाता हूँ आपको तसल्ली से। भाई सामने वाली डिफेंडर देख रहे हो? पहले तो मैंने डिफेंडर देख के पहचाना, फिर मैंने देखा नंबर, और फिर मैंने फ़ोन मिला भाई को फ़ोन क्यों मिला, डिपर मार दिया, सुना दे भाई। ओ भाई साहब, सुनाइए सुनाइए। वाह, आ तो रही है भाई, बढ़िया आवाज़ आ रही है। अभी जाम में तो ऐसी ही आएगी, थोड़ी रेस दे के भगाएगा तब और मज़ेदार आएगी। तो बहुत तगड़ी आती है, और पब्लिक सारी मुड़ जाती है ना जाम में। बेरा पड़ गया, सारे घाटे में बेरा पड़ गया, जो आ गया। हाँ, ईब गई भाई सही। ये भाई मजा सा। लो जी, अब देख लो घर पहुंच के भाई कैसी लग रही है, हैं? अपने जमूरों से पूछते हैं, आ जाओ भाई। और हमें खड़ा कर दिया गया है बताने के लिए, ऐसे बुलाया, शब्द ही नहीं बचे। यार कितनी बार कह चुके हैं अब हम पता क्या है, हमें लाइंस चाहिए, लाइंस दो हमें। मैं कोई लाइन नहीं दूंगा, जैसी तुम्हें लग रही है वैसे तुम बता दो भाई अपना फटाफट। मैं तो शॉक भी हो गया। कुछ नहीं बेटा, पहले ये डाक से पूछो ऐसे टर्न बाय टर्न ना, मैं टर्न बटन कुछ नहीं पूछना, बस ऐसा है भाई। आपको कैसी लगी? आते ही इन्होंने भाई मेरी चौपसी कर दी, बोला ये क्या किया है आपने, ये कलर और पीपी का कलर मैच नहीं कर रहा। तो है। हाँ तो वो तो मैंने बॉडी कलर किया है ना इसको, मैंने इसको पीपीएफ वाला कलर दिया ही नहीं है। पीपीएफ तो मैं मान लो चलो ठीक है कर लेंगे भाई, ऑटोमोटिव 17 की कोई भी गाड़ी हो वो सबसे अलग ही लगती है। हमारी तो टोटली अलग है, और ऐसी हाइलक्स अब किसी के पास नहीं होगी भाई, ये पक्की है। किसी ने भी इस बम्पर को लेके पेंट तो नहीं कराया होगा। टोयोटा, नहीं ये भी अच्छा लग रहा है टोयोटा। हाँ ये मैंने व्हाइट किया है, हाँ पीछे अच्छा छिपकली है, नहीं दिखाऊंगा। ब्लैक वाले से ज्यादा ये व्हाइट में अच्छा लग रहा है ना। अरे ऐसा है, मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये फुटस्टेप है, ये देखो थोड़ा सा व्हाइट और उसमें फर्क है ना, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पानी की सब कुछ लग लुक के हल्का फुल्का मर्ज हो गया ना, क्या कुछ टाइम के बाद हमारी आंखों को भी आदत हो जाएगी, हमें हाँ, पता ही नहीं लगना। हाँ ठीक है, ये भी तो बात होती है। देखो ये ग्रिल ब्लैक है तो ये इसलिए अच्छी लग रही है। ब्लैक नहीं है, वो डार्क ग्रे है। हाँ, ये लाइट ग्रे है। हाँ हाँ हाँ, ये ग्रे है, ये ब्लैक है। नहीं वो ब्लैक नहीं है, वो दिखने में ऐसे ब्लैक लग रही है, वो डार्क ग्रे है। अरे है तो वही चीज। हाँ मतलब तो उसको ग्लॉस किया तो ऐसी होगी वो। तो भाई हम तो इतना ही कहेंगे, आप ऐसे ही मॉडिफिकेशंस कराते रहे, चेंज कराते रहे, और हम ऐसे ही हमें बोलने का मौका मिले। अब तो नहीं लुटाते। बस ठीक है, चलो अभी अच्छा लग रहा है, मजाक से हटके अच्छा लग रहा है। पर जितना भाई मेरे को ये था कि भाई फिनिशिंग नहीं आएगी, जो प्लेन थी ना देखो जो वाली थी वो फिनिशिंग आ गई, मेरे को उस चीज़ का था कि फिनिशिंग आनी चाहिए। बाकी देखता हूँ, पीपीएफ तो रखी है भाई इसकी, पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। है 19-20 फर्क है, 19-20 नहीं 18-20 का फर्क है, पर हो जाएगा मर्ज। ओके चलो जी, हो गया भाई कंप्लीट काम। अब हमारी हाइलक्स में कोई काम पेंडिंग नहीं बचा हुआ है, सिर्फ इंटीरियर का है, वो आराम से कराऊंगा भाई। अभी कराने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं भी फैब्रिक सीट्स में खुश हूँ भाई, अपना उन्हीं को रखूंगा। अंदर बम्पर पड़ा है, उसको स्टोर रूम में डाल देता हूँ अपना। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।
काफ़ी लोगों को अभी भी ये पसंद आया भी होगा, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं भाई, सब्जेक्टिव है भाई थोड़ी सी। हाँ मैं मानता हूँ ये बात, अगर अभी मेरे को ये मैच बिल्कुल करना था तो मेरे को ये थोड़ा सा भाई हल्का सा येलोइश कलर करवाना था। मैं अपना वही बात है यार कि एक पीपीएफ के लिए भाई पूरी गाड़ी का कलर क्यों चेंज कराना। नहीं, क्या ये नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, हम मजाक कर रहे थे। देखो ना कोई नहीं, तुम मजाक कर लो, कोई बात नहीं, ये चीज सीरियस कह लो ना कि चेंज तो है, दोनों में डिफरेंस तो है। देखो मेरे को तो ऐसा है ना, मेरे को व्हाइट इसलिए करना था भाई ताकि जो बम्पर है गाड़ी में एक तरीके से मर्ज हो, ठीक है, बिल्कुल अलग ना लगे। काफ़ी लोगों को ये भी था कि विक्रम भाई आप चंडीगढ़ वगैरह जाओगे तो भाई उसी के लिए यही है, ठीक है, कि मैं चंडीगढ़ वगैरह या कहीं ऐसी जगह जाऊंगा तो अब ये एक गाड़ी का पार्ट लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि भाई मेरा अलग से लगवाया हुआ बम्पर है, ठीक है, एक तरीके से ये अपना बढ़िया से खुद को भी तो अच्छा मर्ज हो लगना गया। चाहिए, सबको अच्छा लगना जरूरी नहीं है, हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे को तो लग रहा बस है। फिर चलो ठीक है भाई, आप सबको भी लगा होगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और ये देखो भाई दोनों बम्पर को बिल्कुल सेम कलर है, ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल बम्पर है और ये जो हमने पेंट करा है देखो हमने बॉडी से मैच किया है भाई। पीपीएफ का फ़र्क है देखो अब आपको, ठीक है ना, आप क्लियरली पता लग गया, इसीलिए भाई ये कलर है। कोई बात नहीं, ज़्यादा ही मेरे को लगेगा, चला लेते हैं अभी पीपीएफ को, कुछ बिगड़ा तो है नहीं पीपीएफ का, कर लेंगे साल डेढ़ साल बाद चेंज कर लेंगे, फिर दूसरी लगवा लेंगे। हाँ पर नहीं यार, दूसरी लगवाएंगे, ये मैजिक पीपीएफ में मज़ा तो आता है भाई, अलग अलग टिंट दिखता है ना।